और ऐसे हमारे बीच में विचारक भरतपुर से पंडित नरदेव जी आए हैं। इनमें परमात्मा ने प्रतिभा दी है, गा भी लेते हैं, ये बोल भी लेते हैं, प्रवचन भी कर लेते हैं और साथ में स्वयं बहुत बढ़िया रचनाएं करते हैं, बहुत बढ़िया कविताएं भी करते हैं। इनकी अपनी ही रचनाएं हैं। तो मैं पंडित जी को आमंत्रित करता हूं, पंडित जी आए। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णं तं स परस्तात् तमे विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। बह रही सत्संग गंगा तू नहाता क्यों नहीं, भाग्य तेरा सो रहा उसको जगाता क्यों नहीं। देख कितने पतित जीवन धुल के कुंदन हो गए, लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं। पाप की नगरी में रहकर सह रहा है कष्ट क्यों, धर्म की दुनिया बसा आनंद पाता क्यों नहीं। है भरी संसार में तेरे लिए सुख संपदा, फिर यथोचित लाभ इसका तू उठाता क्यों नहीं। देश अमृत पुत्र है भगवान को भूला हुआ, समझ कर कर्तव्य को बिगड़ी बनाता क्यों नहीं। समझ कर कर्तव्य को बिगड़ी बनाता क्यों नहीं। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन, नेक कमाई करता चल, मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन, नेक कमाई करता चल, मत कर इसमें फेर बदल। उस परमेश्वर की सही कर्म फल देता है, अपनी न्याय व्यवस्था में ना मदद किसी की लेता है। अपनी न्याय व्यवस्था में ना मदद किसी की लेता है। दुनिया से मत डरे मगर उस परमेश्वर से डरता चल, मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन, नेक कमाई करता चल, मत कर इसमें फेर बदल। अपना सा दुख जान सभी का, सबको गले लगाता जा। धर्म कमाई कर दुनिया में खाता और खिलाता जा। धर्म कमाई कर दुनिया में खाता और खिलाता जा। पर सेवा ही सर्वोपर है, दुखियों की दुख हरता चल, मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन, नेक कमाई करता चल, मत कर इसमें फेर बदल। गलती को स्वीकार करे हुए मानव श्रेष्ठ कहाता है। श्रेष्ठ जनों की शिक्षा माने वही उच्च पद पाता है। श्रेष्ठ जनों की शिक्षा माने वही उच्च पद पाता है। तू भी श्रेष्ठ जनों की शिक्षा अपने उर में धरता चल, मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन, नेक कमाई करता चल, मत कर इसमें फेर बदल।
पर उपस्थित आर्य जगत के विख्यात विद्वान सम्माननीय आचार्य स्वदेश जी महाराज, अन्य सन्यासी वृंद, बड़े मधुर गायक प्रिय उदयवीर जी आर्य, उपस्थित धर्म प्रेमी आर्य बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति बालकों साथियों, ईश्वर की बड़ी महान कृपा है जिसकी कृपा के द्वारा वैदिक सत्संग में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सत्संग में हम और आप 18 तारीख तक क्रमशः प्रवचन, उपदेश, भजन इत्यादि सुनेंगे और हो सकता है इस क्रम में, प्रवचन और भजन उपदेश के क्रम में किसी भाई के जीवन पर किसी उपदेशक विद्वान की बात असर कर जाए तो एक बात ही जीवन को बदल देती है। थोड़ा सा इशारा ही बहुत कुछ होता है। इस उद्देश्य को लेकर के ये प्रचार होगा। इस प्रचार का उद्देश्य है मानव निर्माण, मनुर्भव, मनुष्य मनुष्य बन जाए, मनुष्य अपने कर्तव्य को समझ ले और अपने कर्तव्य को समझ करके उस पर आचरण करे तो निश्चित उसका सुधार हो और संसार का सुधार हो। मानव निर्माण के लिए यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं थोड़ी देर तक कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप सुनेंगे, चिंतन करेंगे। हो सकता है सारी बातें आपको अच्छी न लगें और कुछ तो लगेंगी। सारी बातें अच्छी न लगें ये हम नहीं कह सकते सारा कार्यक्रम आपको पसंद आ जाए, क्योंकि सबको प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। सब प्रसन्न बड़े बड़े महान पुरुषों से भी ना हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का इस धरती पर आना हुआ लाखों वर्ष पहले, उनसे भी लोग सब प्रसन्न न हुए। उनके भी उस समय विरोधी थे और बहुत बड़ा विरोध करने वाले थे, जिनको हम महान पुरुष कहते हैं, चाहे लोग ईश्वर कहते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं। उनके भी इतने विरोधी थे, इतने विरोधी थे, किसी की तो गाय भैंस की चोरी होती होगी, उनकी तो घरवाली की चोरी कर ली। मामूली विरोध नहीं था, है जी। उनके पश्चात योगीराज कृष्णचंद्र का आना हुआ 5000 वर्ष पहले लगभग। योगीराज कृष्णचंद्र जी के नाम को लोग रटते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, बड़ी श्रद्धा रखते हैं, परंतु उस समय उनसे भी लोग प्रसन्न ना हुए। एक आदमी ने तो गिन करके 100 गाली दी। आप जाप करते हो, कीर्तन करते हो, पर एक व्यक्ति ने तो उनको गिन करके 100 गाली दी। और दो भाइयों की लड़ाई को दूर करने के लिए, मेल कराने के लिए गए, संधि कराने के लिए, तो उनको ग्वाला कह करके फटकार दिया, अपमान भी किया। उनसे भी लोग प्रसन्न ना हुए सब। उनके बाद में एक महान पुरुष आया ऐसे रंग में, स्वामी शंकराचार्य। 32 वर्ष की उम्र तक रहा धरती पर, वेद का प्रचार किया। शंकराचार्य जैसे महान पुरुष को भी लोगों ने जहर देकर के मार दिया, जबकि उन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, गाली नहीं दी किसी को, परंतु लोगों ने जहर देकर के मार दिया। उनसे प्रसन्न ना हुए। एक महान पुरुष और आया, गुजरात में पैदा हुआ है जी, और तुम्हारे मथुरा में आकर के पढ़ा, जिसका नाम महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद महाराज स्वामी शंकराचार्य को एक बार जहर दिया, और स्वामी दयानंद महाराज को जब तक मरे नहीं तब तक जहर देते रहे। क्यों दे रहे हो भाई? का अकल की बात कहता, और हम हो गए बेअकल के, अच्छी ना लगे।
इसलिए मारेंगे। लोग कहते 17 बार जहर दिया, गाली किसी को दी नहीं, किसी की जमीन पर कब्जा किया नहीं, घर छोड़ करके सच्चे शंकर को, ईश्वर को समझने के लिए निकला। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, ये सब समझने के लिए निकला और वेद का प्रचार किया। परंतु इस देश के लोगों ने उसको भी जहर दे करके मार दिया, उनसे भी प्रसन्न ना हुए। फिर सब लोग हमसे प्रसन्न हो जाएं, ये बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल असंभव। तो आप कहेंगे फिर प्रचार क्यों करते हो, क्यों आए? इसलिए आए हो सकता है सब न सुधरे तो कोई एक सुधर जाए, है जी। किसी एक व्यक्ति का सुधार हो जाए, एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए। तो क्या लिखा है ना, वीर अकेला पलट दिया करता है दुनिया पल में, और उसे देख भगदड़ मच जाती है दुश्मन के दल में। एक कवि ने लिखा था, ये मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में वार करता है सूरमा अकेला। एक ही व्यक्ति यदि सुधर जाए तो बहुत कुछ सुधार कर सकता है। इस उद्देश्य को लेकर के बहनों और भाइयों, बंधुओं, ये वेद का प्रचार है।